कपस्तजाम्बफलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशिकारम् नमामि गुणेश्वराय नमो नमः। श्रीगुरुचरणसरोज निजमन मुकुर सुधारु वर्णौ रघुबल विमल जसु जोदायक फल चारु पद्मेन तनु जानिके सुमिरे पवन कुमारा बलदेविया सर्वमंगल मांगलिके शिवे शांगे शरण्ये अम्बिके माये नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वभारं गगनसदृशं नीलवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीन्द्रध्यानतनयं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वयोगीन्द्रनाथम्। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वन्दे कृष्णं गुणातीतं परं ब्रह्मच्युतं यथा प्रकृतिं विष्णु शिवादय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय नमः। श्री सच्चिदानंदं स्वरूपिणे कृष्णाय शांत सुखाय भीषणे विश्वोत्पन्नस्थानविभूतये नमो वयं भक्तिरसाभेयं निशम्। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नावदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते। नामस्तपाजेस्तेषां कृतस्तपापराधया येषां इन्द्रियवर्षं हृदयस्थोभिमानम् वन्दे मित्रानन्दमन्दिरम् उपेन्द्रं शान्तारणं परमानन्दं परमात्मम्। तस्मै नमो भगवते पुरुषाय पुत्रे विश्वाय विश्वगुरुवे परमेश्वराय नारायणं ऋषिं हंसाय शाम्बतगिरिगिरीश्वराय वेद दर्शन निगमात्मरं प्रकाशं महन्ति यत्र कञ्चोऽपि जप्रान्तम्।
शंखचक्रं शात्रकुण्डलं शपीतवरसिद्धं शरसीरुल्लेखचाम् नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम् रामचन्द्रं राजभयं रामचन्द्र काशोऽहं शरणागतोऽस्मि नीलाकुजश्यामल कोमला सीता शान्तिप्रदानम् आनो महाशायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् वन्दे परमहंसाम् पीतकोशेयवाससम् शानन्दं सुन्दरं शुद्धं श्रीकृष्ण प्रकृते नमः। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय ॐ गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीहनुमते नमः। मातृभक्तिर्ललितात्री च पितृभक्तिर्दर्शिता नमस्ते पुरुषोत्तमाय सदा प्रज्ञायुक्ताय व्यासाय विष्णुरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वसिष्ठाय नमो नमः। नमस्ते देव्याशिषालबुद्धे कुलारविन्द्राय येन त्वाधारततेन पूर्णं प्रचिन्तो ज्ञानप्रदीपम्। ॐ श्री हनुमते नमः। ॐ जगज्जननी मंगलानि जय। ॐ जयन्ती मंगलाकारि भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा स्वाहा सुधा नमस्ते। ॐ नमः दुर्गा देवी नमः। ॐ नमः ज्वाला देवी नमोस्तुते। ॐ नमः ॐ श्री कृष्णाय नमो नमः। ॐ श्री राधाकृष्णाय नमोस्तुते। ॐ आरती पते हर हर महादेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण वासुदेव। श्री राधा कृष्णाय नमः। ॐ नमः भगवते
वासुदेवाय नमः। श्री भागवत महापुराण की स्वादन करने वाले भागवत भक्तों, श्री कृष्ण के चरणारविंद को ग्रहण करने वाले हमारे सनातन धर्म के तमाम भागवत भक्तों, अभी तक आपने श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम स्कंधों के कथाओं को श्रवण किया, उनका रसास्वादन किया। इस अमृत कथा, इस ज्ञान यज्ञ की कथा को आपने श्रवण किया, उसका रसास्वादन करके आपके जीवन में एक नई दिशा अवश्य उजागर की हो। कल तक आपने श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद की अंतिम कथाओं को श्रवण किया, जिसमें आपने तमाम वर्णाश्रम और मानव धर्म और गृहस्थों के समाचार संबंधित नियम और उसकी निष्ठा आराधना की कथा को श्रवण किया। आज हम जगत जननी मां ज्वाला जी श्री दुर्गा जी की असीम कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं और आप सभी तत्पर हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद को सुनने के लिए, उनका रसास्वादन करने। तो आइए हम श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण में चलते हैं और श्री राधे कृष्ण और मां जगत जननी ज्वाला जी के चरणों में 8वें स्कंद को समर्पित करें। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। ओम श्री राधा कृष्ण नमः। ओम श्री राधा कृष्ण ओम श्री राधा कृष्ण ईश्वर प्रभृति दुर्निक्षं पावनोति त्रिविक्रमेश्च त्रिलोकान्तरा यो वेशः कृष्णा कृपा ओम श्री राधा कृष्ण श्री राधे कृष्ण और मां जगत जननी ज्वाला जी के चरणों में 8वें स्कंद को समर्पित करते हैं। आज की कथा के इस ज्ञान युग की यात्रा में आप मनमंत्रों के वर्णन के बारे में भगवत चरणों में समर्पित किए जा रहे इस ज्ञान यज्ञ की कथा को श्रवण करेंगे। राजा परीक्षित पूछ रहे हैं कि हे गुरुदेव, शांतो मनु का वंश विस्तार तो आपने मुझे सुना दिया, इस वंश में उनकी कन्याओं के द्वारा मरीचि आदि प्रजापतियों ने अपनी वंश परंपराओं को लगातार चलाया। अब आप हमसे दूसरे मनुओं का वर्णन सुनाइए, हम दूसरे मनुओं के बारे में भी सुनना चाहते हैं। हे ब्रह्मन, हे महान तपस्वी, ज्ञानी महात्मा, जिस जिस मनमंत्र में महामहिम
भगवान के जिन जिन अवतारों या लीलाओं का वर्णन किया करते हैं उन्हें आप हमें अवश्य सुनाइए। मेरे मन में काफी जिज्ञासा है प्रभु कि उन कथाओं का हम श्रवण करें। ऐसा नहीं करना चाहिए, हम बड़ी श्रद्धा से उसको सुनना चाहते हैं, आप हमें श्रवण करें। हे भगवान कि भगवान विश्वभावन श्री कृष्ण बीते हुए मनमंत्रों में जो जो लीलाएं कर चुके हैं, वर्तमान मनमंत्र में जो लीलाएं कर रहे हैं और आगे मनमंत्रों में जो भी लीला करेंगे, सब हमें सुनाने की कृपा कीजिए। सुनना चाहते हैं तो श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि स्कंद स्वाद मनमंत्र आदि 6 मनमंत्र बन चुके। अब उनमें से पहले मनमंत्र का वर्णन तो मैंने आपको श्रवित करवा दिया, आपने सुन लिया। नहीं, उसी में देवता की उत्पत्ति हुई थी। शांब मनु की पुत्री आकृति से यज्ञ पुरुष के रूप में धर्म का उपदेश करने के लिए तथा देवहूति से कपिल के रूप में ज्ञान का उपदेश करने के लिए भगवान ने उनके पुत्र के रूप में अवतार ग्रहण किया। हे राजन, भगवान कपिल का वर्णन तो आपने तीसरे स्कंद में श्रेष्ठ ही कर लिया है। अब भगवान यज्ञ पुरुष ने यावती के घर से अवतार लेकर जो कुछ किया उसका वर्णन मैं आपको सुनिए। हे राजा प्रतिपरीक्षक, हे उत्तरानंदन, हे अभिनंदन, शाम मनु ने समस्त कामनाओं और भोगों से रहित होकर अपना राज छोड़ दिया। वे अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ तपस्या करने के लिए वन में चले गए थे। हे राजन, उन्होंने सुनंदा नदी के तट पर पृथ्वी पर एक पैर से खड़े होकर 100 वर्षों तक घोर तपस्या आराधना की और तपस्या करते हुए प्रतिदिन भगवान की स्तुति किया गया। मनोज जी कहा करते थे कि जिसकी चेतना मार्ग से यह विश्व चेतन समुदाय में बदल जाता है, किंतु यह विश्व उन्हें चेतना का दान नहीं कर सकता, उन्हें नहीं बता सकता। सो इसके जो जानेंगे प्रलय पर भी जागते रहते हैं, जिनको यह नहीं जान सकता, परंतु जो इसे जानते हैं वही परम पिता परमेश्वर है ना। यह संपूर्ण विश्व और इस विश्व में रहने वाले समस्त चर अचर प्राणी शब्द परमात्मा से ही निर्मित है। परमात्मा ही उसका मूर्तिकार है और मूर्तियों की रचना परमात्मा ही करते हैं। इसलिए किसी भी मनुष्य को भूलना नहीं चाहिए कि वो परमात्मा की बनाई हुई मूर्ति मात्र है ना। इसलिए संसार के किसी पदार्थ में मोह कर उसका त्याग करते हुए भी जीवन निर्वाह के लिए उपयोग करना चाहिए। कल आपने गृहस्थों की कथा में सुना था कि गृहस्थों का दायित्व क्या है, उसके कर्तव्य क्या है, उसके लिए शास्त्र ने क्या नियम बनाए हैं। तो इन नियमों का पालन किसी गृहस्थ के द्वारा हो ही नहीं सकता और कर ही नहीं सकता। इसीलिए डींग हाँकते हैं नहीं है। तो इसीलिए संसार के किसी पदार्थों में मोह नहीं करना चाहिए। तृष्णा का तो सर्वथा त्याग करना ही चाहिए, तृष्णा को छोड़ देना चाहिए। भला ये संसार की संपत्ति किसकी है? आपकी है नहीं ना। देखते हैं ना सबसे ज्यादा तृष्णा वाले वासना वालों को कि हमारी बिल्कुल है नहीं। भगवान तो सबके साक्षी है, सबके गवाह है, शब्द हर लीलाओं का वो खेल देखते हैं और जानते हैं। उन्हें बुद्धि रतियां और नेत्र आदि इंद्रियां देख ही नहीं सकती, परंतु उनकी ज्ञान शक्ति अखंड और अविराम है। समस्त प्राणियों के हृदय में रहने वाले उन्हीं भगवान नारायण की शरणागति ग्रहण करो। हे राजन परीक्षित, उनकी ही शरणागति ग्रहण किया कर, जिनका न आदि है न फिर मद तो होगा ही नहीं, जिनका न कोई अपना है न कोई पराया और न बाहर है न भीतर। वे
विश्व आदि अंत मत अपने बनाए बाहर और भीतर सब कुछ है। उन्हीं की सत्ता से विश्व की सत्ता चलती है और वही अनंत वास्तविक सत्य रूपी परम वही परमात्मा विश्वरूप है। उनके अनंत नाम है। हे राजन, हे सर्वशक्तिमान शब्द स्वयं प्रकाश अजन्मा और पुराना पुरुष, ये अपनी माया शक्ति के द्वारा ही विश्व सृष्टि के जन्म आदि को स्वीकारते हैं और अपनी विद्या शक्ति के द्वारा उनका त्याग करके निष्क्रिय सत्य रूप में निवास रहते हैं ना। बिल्कुल होते। इसी से ऋषि मुनि कर्म करते अर्थात ब्रह्म से एक तत्व को प्राप्त करने के लिए पहले कर्म योग का अनुष्ठान किया। प्रायः कर्म करने वाला पुरुष ही अंत में निष्क्रिय होकर कर्मों से छुट्टी पाता। योग सर्वशक्तिमान भगवान भी कर्म करते हैं, लेकिन वे आत्मलाभ से पुण्य काम होने के कारण उन कर्मों में उनकी आसक्ति कभी नहीं होती। अतः उन्हीं का अनुसरण करके अनासक्त कर्म करने वाले ही कर्म बंधनों से मुक्त हैं। भगवान का ज्ञान स्वरूप है, इसलिए उनमें अहंकार लेश मात्र सुई के नोक बराबर भी नहीं रहता। ये तो सर्वथा सभी चीजों से पूर्ण है, परिपूर्ण है, इसलिए उन्हें किसी वस्तु की कोई कामना नहीं होती। वे बिना किसी की प्रेरणा से स्वतंत्र रूप से कर्म करते हैं। वे अपनी बनाई हुई मर्यादा में स्थित रहकर अपने कर्मों के द्वारा मनुष्य को शिक्षा आप शिक्षा ग्रहण करते हैं नहीं करते। ये समस्त धर्मों के प्रवर्तक और जीवन दाता है। मैं इन्हीं प्रभु की शरण में जाता हूँ और होना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे उत्तरानंद परीक्षित, एक बार स्वाभाविक एकाग्र चित्त से मंत्र में स्वरूप भगवान की स्तुति कर रहे थे। उन्हें नींद में अचेत होकर बड़बड़ाते जान भूखे असुर और राक्षस खा डालने के लिए उस पर सोचा कि ये तो नींद में अचेत है, इस पर खा डालते हैं इसको। यह देखकर भगवान अपने पुत्र यम नाम के देवताओं के साथ वहां आए और उन्होंने खा डालने के निश्चय से आए हुए असुरों का संहार कर डाला और फिर वे इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित होकर स्वर्ग का शासन चले गए। हे राजन, दूसरे मुंह में स्वारूप चित्त, वे कौन थे? वे अग्नि के पुत्र थे। उनके पुत्रों के नाम थे गुमान, सुरसेन और रोचिस्मान। इस मनवंतर में इंद्र का नाम था रोचन और प्रधान देव थे दुष्ट आदि। और ये सब आदि वेदवादी गण सप्तऋषि थे और उस मनवंतर में वेद शिराम नाम के ऋषि की पत्नी का नाम दुष्टा है ना। उसके गर्भ से भगवान ने अवतार ग्रहण किया और विभु नाम से प्रसिद्ध, और वे आजीवन में स्थित ब्रह्मचारी रहे। उन्हीं के आचरण से शिक्षा ग्रहण करके 88,000 लब्धनिष्ठ ऋषियों ने भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। अभी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहते हैं, बच्चों को करवाइएगा, है नहीं करवाइए। क्यों करवाइएगा? आप खुद व्यभिचारी है तो बच्चों को व्यभिचारी बनाइएगा 100% नहीं। अब तीसरे मनु के उत्तम वे राजा प्रियव्रत के पुत्र थे और उनके पुत्रों के नाम थे अवन, सृजय, यज्ञ और उस मनवंतर में वशिष्ठ जी के प्रमद आदि 7 पुत्र सब सिद्धि बने, सप्तऋषि बन गए। वेद श्रुत और भद्र नामक देवताओं के प्रधान मंत्र थे। इंद्र का नाम था सत्यजित और उस समय धर्म की पत्नी सुनीता के गर्भ से पुरुषोत्तम भगवान ने सत्यसेन नाम के राजा के रूप में अवतार ग्रहण किया
और उसके साथ शतरूप नाम के देवगंडी थे। उस समय इंद्र के सत्यजीत के सखा बनकर भगवान ने असत्य परायण दुशील और दुष्ट यक्षों राक्षसों एवं जीव द्रोही भूत गणों का संहार किया, सबको मार डाला। अब चौथे मनु की कथा सुनिए। चौथे मनु का नाम था तामस। वे तीसरे मनु उत्तम के सगे भाई थे। उनके पृथु, ख्याति, नर, केतु आदि 10 पुत्र थे। शत्रक, हरि और वीर नामक देवताओं के प्रधानगण थे। इंद्र का नाम त्रिशिक। उस मनवंतर में ज्योतिष धाम आदि शत ऋषि हुए। हे राजा परीक्षित, उस पावक नाम के मनवंतर में विधुति के पुत्र वे धृति नाम के और भी देवता हुए। उन्होंने समय के भेद से नष्ट प्राय वेदों को अपनी शक्ति से बचाया था, इसलिए वेद घृति नाम हुआ। इस मनवंतर में हरि मेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से हरि के रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण किया और इसी अवतार में उन्होंने ग्राह से गजेंद्र की रक्षा की थी, इसीलिए उसे हर मतलब महादेव और हरि मतलब श्री नारायण रूपी विष्णु। और इसी अवतार में उन्होंने ग्राह से गजेंद्र यानी हाथी की रक्षा की। अब उत्तरानंदन राजा परीक्षित पूछ रहे हैं, हम आपसे यह सुनना चाहते हैं कि भगवान ने गजेंद्र को ग्राह के फंदे से किस प्रकार छुड़ाया। सभी कथाओं में वही कथा परम पुण्यमयी, प्रशंसनीय, मंगलकारी और शुभ है, जिसमें महात्माओं के द्वारा दान किए हुए भगवान श्री हरि के पवित्र यश कीर्तियों का वर्णन है। आप सुनाने की कृपा करें। श्री राधे। सूत जी कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित आमरण शंकर की कथा सुनने के लिए ही बैठे थे। उन्होंने जब श्री सुखदेव जी महाराज को इस प्रकार कथा कहने के लिए प्रेरित किया, तब वे बड़े खुशी हुए और प्रेम से उत्तरानंदन परीक्षित का अभिनंदन करके मुनियों की सभा में उन्हें गज पर ग्राह की कथा को सुना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राम।